नमस्ते। जय माता दी। मैं रूबी अपने चैनल गांव की मानसी का आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर में सेफ होंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ। आज मैं अपने सारे काम जल्दी जल्दी से निपटा रही हूँ, मतलब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं कर लूँ। मेरी यही कोशिश है कि काम मेरा फटाफट से हो जाए, क्योंकि मुझे कहीं जाना है और इसीलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। तो मैं नहा के आई हूँ और नहा करके मैंने सोचा पहले जो किचन का काम है उसे निपटाती हूँ, क्योंकि जब आप सभी को, हम हाउस वाइफ को पता ही है कि जब तक हमारा काम किचन का नहीं ख़त्म होता है, ऐसा लग रहा है कि अभी घर का कोई काम ही नहीं हुआ है। तो होता है ना कि जब किचन से ही सारी चीज़ें की शुरुआत होती है, तो किचन से ही हमारा सारा काम भी ख़त्म हो जाता है। तो जब तक किचन का काम ख़त्म नहीं होता तब तक हमारा कोई काम ही नहीं हो पाता। तो इसलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले आ गई हूँ चूल्हे पे, और बन रही है दाल चावल और रोटी बन रही है। तो दाल में रख के ही कुकर में गई थी नहाने के लिए, और इंडक्शन चूल्हा पे मैंने उबाला हुआ था दूध। तो कितनी भी कोशिश करूँ कि मुझसे ना गिरे, लेकिन गिर ही जाता है थोड़ा बहुत। तो वही थोड़ा सा गिरा हुआ है। और दाल में यहाँ पे मैं दे रही हूँ तड़का। जब मैं नहाने के लिए गई थी तो मैं ऐसा ही करती हूँ अक्सर, नहाने से जिसे जाने से पहले कभी कभार लेट हो जाता है, तो हमेशा एक जैसा रूटीन नहीं रह जाता है। तो मैं रख देती हूँ दाल को, वो बनता रहता है। फिर आने के बाद सीटी बंद कर देती हूँ, फिर कुछ देर बाद निकाल के उसे तड़का लगा देती हूँ। तो ऐसा ही है। और यहाँ पे मैं रखी कुकर में मैंने दाल निकाल करके भगोने में तड़का लगा दिया है, फ्राई कर दिया है। तो इधर मैं यही कुकर में डालूंगी चावल। तो एक सीटी आने के बाद बंद कर दूंगी। और कल के व्लॉग में आप लोगों ने मुझे बोला था, दीदी आप कुकर में आलू क्यों नहीं बॉयल करती हैं। तो मुझे ना पता नहीं क्यों सबसे पहले मुझे भगोना ही दिखता है। तो कुकर को जैसे मैं भूल सी जाती हूँ, जब दाल बनाने की बारी आती है ना, उसी टाइम मुझे कुकर की याद आती है। और सच कहा आप लोगों ने, मैं ना कभी कुकर में मैं कभी आलू उबालती ही नहीं, जबकि कुकर में जल्दी होता है और गैस की बचत होती है। जो कुकर है ना, मतलब जब हम दाल बनाते हैं कुकर में तो बहुत सारे मतलब गंदा हो जाता है। इसको सीटियों को कुकर को खूब अच्छे से ब्रश लगा के धोना पड़ता है। तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा भारी काम है कुकर को धोना। तो इससे अच्छा यही है कि मैं भगोने में रख दूँ, जबकि मेरा ये सोचना गलत है। जब हम दाल बनाते हैं कुकर में तो उस टाइम पे हमें सीटी वगैरह अच्छे से मांजना पड़ता है और वहाँ पे टाइम देना पड़ता है। लेकिन आलू में ऐसा कुछ नहीं है कि हमें फंसेगा कुछ या फिर टाइम लगेगा कुकर धोने में, लेकिन फिर भी मैं ऐसा सोचती हूँ। तो इसीलिए ना मैं कुकर में नहीं रखती हूँ, भगोने में रखती हूँ। और अब मैं आप सभी से थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। तो ये देखिए, मैं गई थी दुर्गा माता की पूजा में, मतलब औसान मैया की पूजा में गई थी। तो वहाँ से मैं आ गई हूँ और आने के बाद ही आप सभी से मिल रही हूँ। मतलब जाते समय और वहाँ की क्लिप मैंने नहीं दिखाई है, क्योंकि मुझे ठीक नहीं लग रहा था। और आप सभी ने कई बार मेरे मुँह से सुना होगा कि मैं फालतू के लोगों को, मतलब फालतू नहीं, माफ़ कीजिएगा, मतलब लोगों को ऐसे नहीं लाना चाहती हूँ कि किसी को बुरा लग जाए। और इसीलिए तो यहाँ पे देखिए, मानसी, नैन्सी, उसके पापा, मैं और बाबू सो रहा है। मैं खाना बना के इन सबको खिला के चली गई थी, ये नहीं खाए हुए थे। तो और बच्चों को खिला के गई थी। तो वहाँ से आने के बाद बहुत ज़्यादा मुझे लगी थी प्यास, क्योंकि 12 बज चुके थे और सुबह 8 बजे मैं चली गई थी। तो 12 ठीक से 12 नहीं बजे थे, लेकिन 12 बजे के करीब ही मैं घर आई हूँ। तो सुबह, और आजकल गर्मी का टाइम है तो प्यास बहुत जल्दी लगती है, ऐसा लगता है कितना पानी हमें मिल जाए पीने के लिए। तो बच्चे भी यहीं पे बैठे हुए हैं और अभी ये लोग जाएंगी 12 बजे, 12:30 बजे ट्यूशन जाएंगी। तो क्यों जाएंगी ट्यूशन 12:30 बजे? मानसी मना कर रही है कि मुझे नहीं जाना है, क्योंकि जो भैया इन लोगों को ट्यूशन पढ़ाते हैं ना, उनका चल रहा है पेपर। तो वो भैया शायद बोल रहे थे कि 12:30 बजे पढ़ाएंगे, पर ज़्यादा टाइम तक नहीं, एक आध हफ्ते तक, 15 दिन तक पढ़ाएंगे। जब उनका पेपर ख़त्म हो जाएगा तो फिर वही टाइम 6 बजे पढ़ाने लग जाएंगे। तो मानसी ने अपना काम नहीं किया हुआ था,
वहाँ से मैं आई, मैं बोली ट्यूशन जाने का टाइम हो रहा है बेटा, जल्दी जल्दी खा लो, तैयार हो जाओ। तो लगी रोने की, मुझे ट्यूशन नहीं जाना है, नहीं जाना है। तो इसके पापा भी डांट रहे थे, मैं भी डांट रही कि ट्यूशन जाना क्यों नहीं, ये बताओ पहले। तो कह रही मम्मी मेरा काम नहीं हुआ है। मैंने कहा कल से क्या कर रही थी, गलती मेरी भी है, मैंने भी नहीं ध्यान दिया। और सुबह मुझे जाना था दुर्दैया माता की पूजा में, तो मैंने उस समय भी ध्यान नहीं दिया कि इसका काम हुआ है कि नहीं। तो मेरी गलती की वजह से ये इसे भी डांट पड़ गई है। और इस वहाँ से आने के बाद रोना शुरू कर दी। मतलब मैं जब वहाँ से आई थी इसका रोना शुरू हो गया, जैसे ही मैंने बोला कि तुम्हें जाना है, तो नहीं मुझे नहीं जाना है मम्मी। फिर मैंने कहा चलो मैं तुम्हारा काम करवाती हूँ और तुम्हें ट्यूशन जाना है। तो सब लोग साथ में बैठ के खा भी रहे थे और यही बातें भी हो रही थी कि ट्यूशन जाना है तो जाना है, रोना नहीं है और ट्यूशन जाना है। इस तरीके की मानसी ने आज हरकत की है। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे किचन चूल्हे पे। और खाने के बाद मतलब सारी साफ सफाई करने के बाद जब मैं कहीं चली जाती हूँ ना, 2-4 घंटे के लिए या फिर 1 घंटे के लिए मैं क्यों ना कहीं चली जाऊँ, जब वहाँ से आती हूँ ना तो घर की हालत देखी नहीं जाती। मतलब इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती, इतना मैसी कर देती हैं इन लोग, घर को इतना मैसी कर देती। मतलब जब मैं रहती हूँ तो डांटती रहती हूँ और बताती रहती हूँ कि ऐसे बैठो, ऐसे खाओ, या फिर खाना यहाँ नहीं गिराओ। मतलब जब मैं नहीं रहती तो ये लोग ना फुल फायदा उठाती है कि मम्मी नहीं है तो अब तो हमारा घर में राज है। तो जो मन में आए वो करती है। तो और सोचिए आप जरा, मैं जब घर में रहती होंगी ना तो कितना मेरा मतलब ये लोग दिमाग बांटती हैं। 4-4 छोटे-छोटे बच्चे हैं, इन सबको हर वक्त देखना पड़ता है कि क्या कर रही हैं, कौन सा काम बिगाड़ रही हैं, कौन सा काम बना रही है, तो ऐसा होता है। और जब कहीं चली जाती हूँ वहाँ से आने के बाद फिर तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है घर को साफ करने में। तो वहाँ से आने के बाद घर की मैंने साफ सफाई की, खूब अच्छे से झाड़ू लगाई, फिर मैं आके यहाँ पे किचन की सफाई शुरू कर देती हूँ। तो मैंने कहा जब झाड़ू लगा ली हूँ, सारा कुछ साफ कर दी हूँ, तो फिर यहाँ पे जो किचन बच गया है उसकी सफाई क्यों ना करूँ। तो साथ ही साथ लगे हाथ मैंने वो भी साफ कर दिया है। ये लोग ना नीचे खाना खाई हुई थी फर्श पे और बहुत सारा जूठा गिराई थी, तो जिसकी वजह से मक्खियाँ आ रही थी और खा खा के ये लोग क्या कर रही थी, बर्तन पूरे रास्ते में ऐसे फेंकी हुई थी। वैसे मैं बर्तन हमेशा, मेरी आदत है, मैं कभी भी बर्तन ऐसे नहीं रखती। एक एक बना के रखी हूँ बड़ा सा बर्तन, जिसे गमला बोलते हैं, तसला बोलते हैं। तो उसमें मैं सारे बर्तन इकट्ठा करती हूँ और इन सबको हमेशा यही बातें बताती हूँ कि बेटा बर्तन यहाँ पे नहीं रखना है, उसी में डब्बे में जाके डाल दो। तो ये लोग वैसा ही करती है। लेकिन जब मैं नहीं रहती तो ऐसा लगता है ये लोग सारी बातें भूल जाती है। मुझे कभी कभी टेंशन होने लगती है कि ये लोग ऐसी हरकत करती क्यों है। मुझे परेशान करने के लिए, तंग करने में इन सबको मजा आता है। तो जब फिर आई मैं वहां से डांटी कि तुम लोग ये बर्तन खा के ऐसे फेंकी हो। छोटे छोटे काम बच्चों को हमें बताना चाहिए, जैसे कि अपना बैग कहाँ पे रखना है ये बताना चाहिए, खा के बर्तन कहाँ पे रखना है, गिलास पानी पी के कहाँ रखना है, अपने जूते चप्पल किस जगह पे रखना है। तो छोटी छोटी बातें हमें बच्चों को सिखानी ही चाहिए। तो इन सब बातों का मैं गौर करती हूँ। इनके बैग वगैरह मैं ज़्यादा उठा के नहीं रखती हूँ। आप लोगों ने नोटिस किया होगा ब्लॉग में, थोड़ी बहुत मैं करती हूँ। लेकिन जब ये पढ़ के आती हैं तो इन्हें बोलती हूँ कि बैग बेटा अपनी जगह पे रखो, काम करने के बाद, होमवर्क करने के बाद अपनी पेंसिल की जगह पे रखो, कॉपी और जो बुक है उन्हें बैग के अंदर डालो, ऐसे नहीं फेंकना है। तो ये सारी चीज़ें तो ये लोग कर लेती हैं। लेकिन जिस टाइम पे नहीं रहती हूँ, ये लोग होमवर्क करती हैं तो अपना बैग भी फेंक देती हैं, पेंसिल भी फेंक देती हैं, तो बाबू सब कुछ इन लोगों का खुआ देता है। तो फिर इन लोगों का रोना फिर से शुरू हो जाता है। और मैं यहाँ पे धो रही हूँ कपड़े, तो धो करके इन्हें ले जाऊंगी ऊपर डालने के लिए। मुझे करना है अभी बहुत बड़ा काम, चलो दिखाती हूँ आप सभी को। तो ये देखिए, बड़ा काम मेरा ये है कि जो आटे वाले टब थे ना, मतलब ड्रम थे ना, उसको साफ करके मैंने भर दिया। तो इधर हमारा चावल भी खत्म हो गया था। तो चावल खत्म हो गया तो मैंने सोचा ये दोनों ड्रम रोज डेली पानी भरने वाले हैं और एक चावल रखने वाला है। तो मुझे लगा कि इसे मैं साफ कर देती हूँ, नहीं तो फिर चावल आ जाएगा तो फिर भर जाएगा। और चावल मम्मी के हाथ से आता है तो एक बोरी इकट्ठे आ जाता है। तो फिर घर का चावल होता है मम्मी के यहाँ, इसलिए वहाँ से आता है। तो फिर एक बोरी इकट्ठे भर जाएगा तो फिर 3-4 महीने 5 महीने तो ख़त्म ही नहीं होगा। तो इसलिए मैंने सोचा इसे धो देती हूँ। तो भिगो दी थी मैं कुछ टाइम के लिए कि थोड़ा सा ये फूल जाए, क्योंकि जब बहुत दिनों से रखा होता है तो सूखा सूखा सा रहता है। और आजकल गर्मी का टाइम है तो और ज़्यादा सूखा सूखा सा रहता है। तो इसलिए तो मैं इन सबको धोऊंगी। और पानी अभी ख़त्म हो गया है तो नल भी चलवाना है, मतलब हैंडपम्प भी चलवाना है। अच्छा, आप मुझसे किसी ने पूछा था दीदी आपके यहाँ मोटर नहीं है,
मतलब बोरिंग नहीं है तो कहाँ से आप पानी ले आती हैं। तो पानी हमारे यहाँ मोहल्ले से आता है। मैंने बताया भी है वीडियो में, शायद किसी दिन आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो दिखा दूंगी आप सभी को। मोहल्ले से आता है, हमारे यहाँ बोरिंग नहीं है। टंकी वगैरह सब कुछ तो हमने रखवा लिया है, देखा आप सभी ने, लेकिन बोरिंग नहीं है। कोई बात नहीं, अभी हैंडपम्प है ही घर के सामने। जब लाइट नहीं रहेगी तो हम सामने हैंडपम्प से भर लेंगे, और अभी तक तो हम हैंडपम्प से ही भरते थे पूरा पानी। तो धीरे धीरे हो जाएगा सब कुछ, हर चीज़ का सही समय होता है। तो जब समय आ जाएगा, माता रानी की कृपा होगी तो वो भी हो जाएगा। तो अभी खुद को इतना मतलब नाजुक भी नहीं बनाना चाहिए। जितना हमें आराम मिलता है उतनी ही तकलीफ़ें बढ़ती जाती हैं। तो शरीर को जितना आराम देंगे उतनी तकलीफ़ें बढ़ती जाएंगी। तो अच्छा यही है कि हम कुछ ना कुछ काम करते ही रहें। तो हैंड पंप से भी भरती हूँ, मुझे ठीक है, और मेरा वेट भी अभी ठीक हो रहा है। अच्छा हाँ, मेरी बहुत सारी बहनों ने पूछा, बहुत ज़्यादा कमेंट मुझे 2-3 महीनों से यही देखने को मिल रहे हैं, कुछ लोगों के, बहुत सारे लोगों की, नहीं दीदी आप तो अब पतली हो गई है, अच्छी लगने लगी है, सुंदर लगने लगी है, आपका फेस जो है वो मतलब निखरने भी लगा है। और फेयरनेस पहले से, जैसे आपकी फेस ब्लैक ब्लैक से पड़ने लग गए थे, तो अभी ठीक लग रहा है फेस, जिससे वाइट सा हो रहा है धीरे धीरे। तो वजन कम किया आपने, इसका क्या रीज़न है ये भी हमें बताइए, क्यों कैसे किया आपने ये भी हमें बताइए। तो मैं सोच रही हूँ कि एक वीडियो इसके लिए बनाऊंगी। तो देखिए सारे ड्रम मैंने धो के रख लिए हैं, पाइप बाहर पड़ा है, लाइट आएगी तो हम पानी भरेंगे। दीदी लोग बाहर गई हैं क्या रहा है। और जो भाई बहन मेरे चैनल पे नए हैं वो सभी प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, और मिलती हूँ आप सभी को अपने कल के नए ब्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय, हंसते